हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आज आप लोगों के लिए सामने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का तीसरा टॉपिक लेके हाजिर हूँ, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कॉची मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी डिफाइंड एज ए बी क्लोज्ड इंटरवल सच दैट नंबर एक, यानी कि इसमें जो है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में सर यहाँ से मैंने देखा कि दो फंक्शन हैं, यानी एफ एक्स और जी एक्स है। ठीक है, लेकिन अभी इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे रोल्स थ्योरम और लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में जाइए, वहाँ पे वीडियो दिख रहा होगा, वहाँ से देख लीजिए, नहीं तो प्लेलिस्ट को ऑन कीजिए, रोल्स थ्योरम उसका लेग्रांजे देखिए, तब कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को देख लीजिएगा। चूंकि लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम रोल्स थ्योरम जो है कि आपको एक फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, जबकि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम दो फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, एफ एक्स और जी एक्स। ठीक है, बिल्कुल सेम पोजिशन रहेगा, बिल्कुल पीछे वाला रूल चलेगा। एफ एक्स जो और जी एक्स दो फंक्शन है, वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, किसमें, क्लोज्ड इंटरवल ए और बी के लिए होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए बोला कि एफ एक्स एंड जी एक्स, ये जो हो जाएगा एफ डैश एक्स एंड जी एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आर एग्जिस्ट इन ए बी, यह भी क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड उसके बाद बोला गया कि g यानी कि g डैश x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर में जो हमारा होना चाहिए g डैश x कहिए या g डैश c, चूंकि यहाँ पर जो है कि बात वही हुआ, g डैश x इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इन a b, यानी कि a b हो गया, प्लस देन देयर एग्जिस्ट, तब वह एग्जिस्ट करेगा एट लीस्ट वन पॉइंट, यानी कि एक कम से कम जो है कि एक पॉइंट क्या करेगा, एग्जिस्ट उसमें करेगा। C जो हमारा होगा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, A ओपन इंटरवल B, सच दैट ऐसे केसेस में हमारा फॉर्मूला हो जाता है F डैश C बटे G डैश C इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन GB माइनस GA। ठीक है, तो ये देखिए इस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, बाकी बात कहाँ बात जाए उसको गोली मार देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने बहुत ही अच्छा अंतर समझा कि रोल्स थ्योरम और लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में जो होता है एक एक फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, जबकि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम दो फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, यानी कि अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा रहेगा। सर एक चीज बताइए कि ये एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस सिर्फ एफ ए कहाँ गए नीचे में सर, चूंकि हम लोग उसमें याद करते थे एफ डैश सी इक्वल टू किसमें, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम में सर एफ बी माइनस एफ ए, अब बटे क्या होता था बी माइनस ए, उसी तरीके से जी डैश सी अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से जी बी, अब माइनस क्या हो जाएगा जी ए, अब बटे क्या हो जाएगा बी माइनस ए, दोनों को डिवाइड कर देंगे बी माइनस ए, देखिए बी माइनस ए कैंसिल हो गया ना, इसलिए हमारा बचा एफ बी माइनस एफ सी बटे जी बी माइनस जी ए। ठीक है, तो अब देखिए इस पर शानदार क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ फोर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, जबकि जी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ, एक्स क्यूब दिया हुआ है, इन क्लोज्ड इंटरवल 1 and 3, 1 और 3 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ C, यानी कि इसमें हमको C का वैल्यू पूछा गया है बाय कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। क्या दिया हुआ, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ऑप्शन ए में दिया हुआ 6/13, बी में दिया हुआ 13/6, सी में 0 और डी में 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मानिए आपको, अब आपने तीन थ्योरम पढ़ा है, रोल्स थ्योरम पढ़ लिया, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ लिया, अब पढ़ने जा रहे हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। क्या अगर मानिए क्वेश्चन में ट्विस्ट ला दिया, बोला क्या, फोर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इन 1 3 देन द वैल्यू ऑफ सी बाय, इसको नहीं लिखेगा, कॉची को गायब कर देगा, बोला बाय मीन वैल्यू थ्योरम। क्या आप लोग समझ जाइएगा कि किससे निकालना है, क्योंकि सर क्वेश्चन में दो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और जी एक्स, तो आसानी से हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए मेरा मेन मकसद जो होता है कि आप लोगों को वैसे बच्चे को भी समझाना जो बिल्कुल बेसिक से बहुत ही वीक है, जो डायरेक्टली 10th करके आगे डिप्लोमा की और बीटेक करने जा रहे हैं, तो उनको भी मैं सिखा के रहूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं उसको सीखते हैं। सर क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू
एक्स स्क्वायर और क्या दिया हुआ जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, और एक हमारा दिया हुआ है इंटरवल दिया हुआ है 1 3 1 और क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ है, यानी कि सर ये ए हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा बी का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको कि सर हम चूंकि फॉर्मूला भी आपने पढ़ाया था सर एफ डैश सी बटे जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटे जी बी माइनस जी ए। तो चलिए सर इस पर वर्क करते हैं, क्योंकि देखिए आपको फॉर्मूला सिर्फ फॉलो करना है, आंसर खुद ब खुद आएगा। कैसे, अब देखिए एफ बी यानी कि आपको यहां से पता चलेगा एफ बी, बी के जगह पे कितना लिखा हुआ है सर 3 लिखा हुआ है, 3 पुट करेंगे कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी सर एफ बी इक्वल टू कितना हो गया 9। देखिए साफ साफ लिख देते हैं सर एफ जो है कि उसका देखिए ए के जगह पे 1 लिखा हुआ है, 1 पुट करेंगे किसके जगह पे एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, सर एफ ए का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अच्छे तरीके से समझिएगा, देखिए एफ ए एफ बी निकल गया, उसी तरीके से सर चाहिए जी बी जी ए चाहिए, यानी कि इस फंक्शन में पुट करेंगे जी बी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27 सर, यानी कि जी बी इक्वल टू कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जी ए का वैल्यू है 1, सर 1 को पुट करेंगे 1 का क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी कि सर जी ए इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। देखिए क्या क्या चाहिए आपको एफ बी एफ ए जी बी जी ए सर सबका वैल्यू निकल गया। अब चाहिए सर एफ डैश सी, डैश का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है। तो देखिए यहां से आपको एफ एक्स दिया हुआ, इसको क्या करेंगे एफ डैश एक्स सबसे पहले निकालेंगे, ये तो बेसिक चीज आपको सिखा रखी है डिफरेंशिएशन। पावर अगर पावर एक्स पर पावर एन देखे तो एन को सबसे पहले लिखते हैं सर 2 पीछा हम आ जाएगा एक्स, और से 1 घटा देते 2 से 1 घटेगा 1, यानी कि जहां पर हमारा जो क्वेश्चन एफ डैश सी चाहिए तो x के जगह पे c पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा f डैश c इक्वल टू 2c हो जाएगा। उसी तरीके से क्या निकाल लीजिएगा g डैश c, तो इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर यहाँ से g डैश x पहले निकल जाएगा, क्या हो जाएगा हम क्या बोले थे x पर पावर n रहता है तो क्या करते हैं n को पीछे लिखते हैं, उसमें पावर 1 घटा के लिखते हैं, यानी 3x स्क्वायर, g डैश x निकल गया। अब क्या चाहिए सर क्वेश्चन में जो जो चीज पूछा गया सब तो निकल ही गया, यहाँ पुट करते हैं f डैश c इक्वल टू कितना है सर 2c बटा g डैश c का वैल्यू सॉरी g डैश c रखिएगा कितना हो जाएगा 3c स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा क्योंकि c का वैल्यू पूछा जाता है तो सर यहाँ पे हो जाएगा 3c स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 3c स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल टू एफ बी, सर एफ बी का वैल्यू आपने बताया था 9 माइनस एफ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 बटे क्या हो जाएगा जीबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 27 माइनस 1, देखते हैं सर सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2/3 बराबर 8/26, 2 चौके 8, 4 का आधा 2, 1 का आधा 13, सर सी इक्वल टू कितना हो जाएगा सी इक्वल टू अगर हम लोग लिखना चाहेंगे डायरेक्टली सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो इधर चल जाएगा तो 13 एकम 13, 13/6 कितना आ जाएगा 13/6। तो देखिए 13/6 ऑप्शन में है क्या सर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 13/6, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। अब देखिए सर 13/6 क्या इसके बीच में लाइज करेगा, आप डिवाइड करिए होशियार है, 6 दूनी 12, 2 पॉइंट समथिंग, 2 देखिए किसके बीच में आता है 1 और 3 के बीच में ही है, इसलिए कॉची मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अब तो आपका मन गदगद हो गया होगा सर, तो हम तो तीनों चीज सीख लिए, 3 क्वेश्चन बन जाएगा, हाँ बिल्कुल एग्जाम में बन जाएगा। लेकिन फिर से एक क्वेश्चन बता दे आपको हो जाएगी बल्ले बल्ले वाला, एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, तैयार रहिए। इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx इक्वल टू एक्स क्यूब, बोला डिफाइंड इन, ये गुना में नहीं है कोमा है, डिफाइंड इन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 और 1 दिया हुआ है, सच दैट f0 इक्वल टू 0, f1 इक्वल टू 1, g0 इक्वल टू 0, g1 इक्वल टू 1, देन according to Cauchy mean value theorem f डैश c बटे g डैश c इक्वल टू व्हाट, जबकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0, बी में 1, सी में -1, डी में 2। तो देखिए सबसे बड़ी बात कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बच्चा क्या करेगा धड़फड़ा के, होता क्या है कि तुरंत क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद लग जाएगा, जल्दी जल्दी पढ़ा और पढ़ने के बाद कॉची मीन वैल्यू थ्योरम यहीं पढ़ेगा और सी का वैल्यू निकाल कर फट से बैठ जाएगा।
वो चीज आप लोगों के साथ भी होता है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ने करके कहानी खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि आखिर दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ एक फंक्शन दिया हुआ है fx = x², gx = दिया हुआ है x³ और इंटरवल दिया हुआ है आपका 0 और 1 इंटरवल दिया हुआ, यानी सर a का वैल्यू ये हो गया, b का वैल्यू 1 हो गया। और क्वेश्चन में देखिए बहुत चीज दे दिया है, f0 = 0, f1 = 1, g0 = 0 और g1 = 1। यानी कि क्वेश्चन आपका कर दिया है बिल्कुल आसान, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं देगा, याद रखिएगा। लेकिन आपको सिखाने के लिए आए हैं, अच्छे से सिखा के जाएंगे, ठीक है। नहीं देगा तो हम लोग निकाल लेंगे। तो बस फॉर्मूला लिखना है। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का क्या होता है, f' c/g' c = fb माइनस fa/ क्या होता है g, यहाँ क्या होता है gb माइनस ga, ठीक है। तो देखिए कि दिया क्या गया है सर, यानी कि 0 मतलब हो गया a, यानी fa का वैल्यू दिया हुआ है, fb का वैल्यू दिया हुआ, ga gb का भी वैल्यू दे रखा है। सर अब हमको निकालना क्या है, सिर्फ f' निकालना है। यानी कि हमको तो क्वेश्चन में यही चीज पूछा गया ना, तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करो। fb का वैल्यू कितना दिया हुआ है, fb का वैल्यू 1 दिया हुआ है, 1 - 0/, gb का वैल्यू कितना है 1, 1 - 0 सर 1/1। फाइनली सर आंसर कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। ये तो बन गया सर, ये तो क्वेश्चन ठक लिया हमको। लेकिन अभी देखो हम भी गड़बड़ा रहे थे किस चीज में, आप लोगों को यहाँ से सी निकाल रहे थे। अगर बाय द वे मान लो सब चीज दिया, बोल देता फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, क्या आप पीछे हटते? नहीं, आप लोग बहुत होशियार हैं, तुरंत बनाते सर f' है, मारो गोली। अभी तुरंत किए थे सर, यहाँ से निकाल देते f' बराबर हो जाएगा सर 2x, यानी कि f' = सर लिखते हैं 2c। यहाँ से निकालते g' सबसे पहले 3x² हो जाएगा और g' कितना हो जाएगा 3c²। अच्छा भाई भाई यहाँ है, लिखो तो 2c/3c²। अच्छा एक आया है सर, c से c काट देते हैं, c अन्य चल जाएगा, c बराबर हो जाएगा 2/3, 0.6 आंसर होगा। तो खट से आंसर मार के निकल जाइएगा। आप लोग हो गए बहुत होशियार। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो चूंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए अच्छे मूड में नहीं थे, फिर से हम नए उमंग नए जोश के साथ आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, एक भी टॉपिक को छोड़िएगा नहीं। अगर हम एक दिन में एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन बैंक को निकाल के पलट जाइए, या कोई भी आपके पास बुक हो, चाहे इंजीनियरिंग का बुक हो, जहां से भी हो, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन निकालिए और बना डालिए। रोल्स थ्योरम निकालिए बना दिए, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम निकालिए बना डालिए, और आपका जो है कि एक भी एग्जाम क्वेश्चन में नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, इसी तरह से अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करते रहिए। वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक में कंजूसी करते हैं आप लोग ना, तो लाइक भी कर दिया कीजिए। ना ही लाइक करने में पैसा लगता है, ना ही सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।